पूरे प्रदेश में बारिश से बुरा हाल, कई जिलों में नदियों में बाढ़ के हालात। प्रदेश में इस बार बारिश ने अपना पूरा कहर बरपा रखा है। नदी के किनारे बसे शहरों में बाढ़ के हालात काफ़ी भयावह होते जा रहे हैं। प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद, मथुरा, बदायूं, पीलीभीत सहित अनेकों जनपदों में बाढ़ से हजारों लोग बेघर हो गए हैं और प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटा हुआ है। वहीं कई जगह एनडीआरएफ की टीमों को भी लगाया गया है। पीलीभीत की शारदा नदी में 2 लाख क्यूसेक और देवहा नदी में 51,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्र में बाढ़ आ गई है। पीलीभीत टनकपुर हाईवे पर भी पानी आ गया है और लोग जान हथेली पर रखकर हाईवे पर चल रहे हैं। वहीं गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया 3,21,000 क्यूसेक पानी देर रात तक लोनी पहुंचेगा। निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है, खेत जलमग्न हैं और कुछ घरों तक पानी पहुंच चुका है। मथुरा में भी यमुना नदी उफान पर है और बाढ़ का खतरा अब और बढ़ गया है। मथुरा में यमुना के करीब 20 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए मथुरा प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और यमुना के करीबी इलाकों में राहत बचाव का काम किया जा रहा है। सर, गाजियाबाद के यमुना नदी में किस तरह की स्थिति फिलहाल है, क्योंकि पानी छोड़ा गया है, खेत कई डूब चुके हैं। हथनी कुंड बैराज से 3 लाख लगभग पानी छोड़ा गया है यमुना में, जो कि अपने पूरे प्रभाव में, जैसा कि सिंचाई विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि 2 से 3 बजे के बीच में हो जाएगा। हमारी तैयारी पूरी है। अभी हम बाढ़ चौकी पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं सभी विभागों के लोग यहाँ पर हैं। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं ऑलरेडी सुनिश्चित कर ली गई हैं, चाहे मूविंग टॉयलेट हो, चाहे पानी के टैंकर हो, मेडिकल किट्स हो, राहत सामग्री हो, खाने पीने का सामान हो, टेंट आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली गई है। पुलिस आदि को भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। इसके अलावा हमारी राजस्व की टीम और अन्य विभागीय टीम अपने अपने कार्यों को कर रही है। गांव वालों को बहुत पहले ही, करीब 24 घंटे पहले इस चीज़ का अलर्ट दे दिया गया था, तो वो भी सजग हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे सिंचाई विभाग की टीम लगातार बंधे पर नज़र रख रही है कि किसी प्रकार से बंधे को कोई नुकसान न हो। तो गाजियाबाद प्रशासन और पूरी टीम अलर्ट है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं हो पाई। सर, लगभग कितने गांव प्रभावित हैं और कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं? यमुना से लोनी का इलाका प्रभावित होता है, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है। हमारे यहाँ के कुल 4 गांव ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से प्रभावित होते हैं, बाकी 4 गांव ऐसे हैं जो आंशिक रूप से, जहाँ पर फसलों आदि का नुकसान होता है। तो उन सभी गांवों में अलर्ट कर दिया गया है। अभी आपने देखा भी होगा, मवेशी वगैरह के हटाने के लिए खेती किसानी में जो किसान अंदर अभी भी हैं, उनको बाहर निकालने के लिए हम सब अलर्ट हैं और एनडीआरएफ आदि को भी अलर्ट कर दिया गया। एनडीआरएफ की यूनिट अभी थोड़ी देर में यहाँ पर उपस्थित हो जाएगी। अगर ऐसी कोई राहत बचाव का कार्य करना होगा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हाँ जी, कौन सा गांव है ये गांव है जी गुलालपुर बाबूगढ़ के बीच का रास्ता है ये। गुलाल बाबूगढ़, ये जमुना स्तर, जो जमुना जल स्तर बढ़ा, इससे क्या प्रभाव है? वो जमुना के जल स्तर से बढ़ने से किसानों का तो 90% की जो फसल की बर्बादी हो ही चुकी है। किसान बर्बाद है। किसान के पास इसके अलावा कोई और दूसरा रोजगार है नहीं। यदि ये फसल भी बर्बाद हो जाएगी और फसल बर्बाद होने के बाद इनको कोई भी मदद बीमा के रूप में या कोई सरकारी रूप में नहीं मिल पाएगी, तो ये किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। 2023 में भी इसी तरीका से जमुना का जल स्तर बढ़ा था, वहाँ 5-6 फुट पानी आ गया था। इससे भी विकराल रूप में पानी आया था। तो समस्त ग्रामवासियों को यही उम्मीद थी कि भाई इस बार बीमा का पैसा जरूर मिलेगा। 2-3 बार सर्वे वाले भी आए, उन्होंने हिम्मत बांधी कि भाई आपका पैसा आएगा बीमा का। पूरे किसानों ने हमारे कहने से, प्रधान के कहने से और समस्त अधिकारियों के कहने से बीमा कराया, पर 2023 में एक पैसा बीमा का नहीं आया। हम पुलिस प्रशासन से, अपने अधिकारियों से, बीमा अधिकारियों से, अब की बार कोई प्रशासनिक अधिकारी आए? प्रशासनिक अधिकारी इस बार डीएम साहब भी आए हैं। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि बीमा का पैसा आपको मिलेगा और उन्होंने डीएम साहब के द्वारा राशन वितरण भी हुआ है गांव में। और कोई जनप्रतिनिधि? कोई हमारे विधायक जी आए थे। विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है कि आपको बीमा के रूप में जो बीमा की धनराशि आपको जरूर मिलेगी। तो जी, आपका क्या नाम है? प्रसाद जी। क्या आप इसी गांव के रहने वाले हो? गुलालपुर के जी।
ये यमुना का जलस्तर जो बढ़ा इससे कि क्या प्रभाव नुकसान है काफी। किसमें नुकसान है? फसल में कितना नुकसान है? 90%। क्या कोई मदद मिली शासन से? कोई मदद ना मिली पिछली बार पिछली बार कोई मदद ना। अब की बार कोई किसी अधिकारी द्वारा कोई आश्वासन? अभी तो सब कोई अब ऐसी के देते जा रहे हैं जी। अब यहाँ से आगे पता पड़ेगी मिले या ना मिले जी। पहले भी ऐसी हुई, पहले भी ना मिलो, अब कह तो सब जा रहे हैं जी अपनी। जी बताएं क्या नाम ये साबिर अलवी जी। यहाँ बाढ़ का पानी भर चुका है 700 घरों में। जन्माष्टमी से पहले नगर आयुक्त साहब आए थे यहाँ पे, बोल गए कि यहाँ के लोगों के लिए क्या स्थिति है? आज स्थिति ये है, मकानों में पानी भरा हुआ है और प्रशासन की कोई भी यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ये स्थिति है, हर घर में पानी भरा हुआ है। यहाँ लोग पलायन कर रहे हैं। कितने लोग पलायन कर गए अपने यहाँ? पर ऐसे ये मान लीजिए सभी लोग पलायन ही कर रहे हैं जिनके घरों में पानी भर गया है। प्रशासन के साथ कोई आदमी आया? कोई नहीं आया। जन्माष्टमी से पहले नगर आयुक्त साहब आए थे, केवल वो आश्वासन दे गए थे, उसके बाद कोई नहीं आया। 35 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 2023 में यहाँ काफ़ी बाढ़ आई थी और इस बार भी जलस्तर अगले 4 दिन बाद वहाँ उसी स्तर पर जाएगा जिसकी कल हम लोगों ने बैठक की है। और सारे विभागों को, चाहे वो राजस्व विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, PWD डिपार्टमेंट हो, सिंचाई विभाग हो, सबके साथ बैठ कर के कार्य योजना बनाई गई है। जो कुछ पॉपुलेशन शिफ्ट करनी पड़ेगी उनके लिए हम लोग आज पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ गौशालाओं से हमको गौवंश शिफ्ट करने पड़ेंगे, उसकी भी कार्य योजना बन गई है और आज से कल से हम लोग उनको शिफ्ट कराना शुरू करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो पानी आ रहा है ऊपर से वो जब आएगा और अगले 2-3 दिन में यहाँ से गुजर भी जाएगा, बट उस समय में जो हमारे नागरिक हैं, जो प्रभावित करीब 15 से 20 गाँव होंगे, उनमें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। सब जगह स्टीमर हो, नाव हो, ताकि जो रोज़मर्रा की चीज़ें किसी को लानी है वो लोग ला सकें। जो अभी जो पहले करीब 7-8 दिन पहले पानी आया था उसमें हम लोगों ने जो प्रभावित गांव थे वहाँ लोगों को खाद्य सामग्री भी बांटी थी और भी जो सहायता थी वो की गई थी। आगे भी जो भी हमारे प्रभावित गांव होंगे उसकी पूरी हमारी तैयारी है। सब कोई चिंतित ना हो। हम लोगों ने कल DSO को भी बैठक कर ली है कि क्या क्या खाद्यान्न कैसे कैसे दिया जाएगा। बाकी हमारे जो राशन किट है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और सरकार के द्वारा दी जाती है उसकी भी हमारी पूरी तैयारी है। तो मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करूंगा कि कोई परेशान ना हो और चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी पूरी है। हाँ, धैर्य बना के रखें, पैनिक ना क्रिएट करें। और सबको पता है कि 2023 में कितना पानी आया था, तो उस स्तर की तैयारी सभी स्वयं भी करें और कोई पानी में अंदर ना जाए, नहाने में या इस तरीके का। और करीब 5 से 6 जगह सड़क के ऊपर पानी आया हुआ, जहाँ पुलिस और प्रशासन लग करके उसकी बाकायदा बैरिकेटिंग उसने कराई हुई है। और जो प्रशासन के निर्देश हैं, गांव में आज बैठकें करवा रहा हूं, उसको लोग माने। गांव में एक निगरानी समिति भी बन जा रही है, उसमें माने। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो गौवंश शिफ्ट हों वो लोग दिन खोल करके उनको खिलाएं पिलाएं। यही समय है, हम लोग मथुरा में हैं, वृंदावन में हैं और लोगों के साथ काम आए, यही भाईचारा है और यही अपनापन है। तो हमारा माठ क्षेत्र है, उसमें भट्टे काफ़ी मात्रा में चलते हैं। करीब कुछ गांव में पानी आया था तो कल उनको शिफ्ट किया गया है। और आगे भी कोई भी जो मजदूर नहीं है वो हमारे लिए इंसान है, मानव मात्र हैं, तो कोई भी किसी को भी हम असुविधा नहीं होने देंगे। सरकार उनके साथ खड़ी है, हर प्रकार की संभव सहायता उनको की जाएगी।